नमस्कार, स्वागत है एस्ट्रोटेबल.com पे। और ग्रहों के गोचर, खासतौर से कालचक्र की जो दूसरी राशि है वृष राशि, उनके लिए क्या लेके आ रहे हैं उस पर आधारित वीडियो है। और वृष राशि जो है उसके लिए शुक्र और शनि जो होते हैं बड़े ही योग कारक ग्रह एक तरह से कह सकते हैं होते हैं। और अच्छे हों यदि तो बड़ा ही एक शानदार फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं। तो आइए देखते हैं कि नवंबर का महीना ग्रहों के गोचर जो हैं लगातार हो रहे हैं। और नवंबर में भी सूर्य का, मंगल का, या कह लें बुध का, शुक्र का एक परिवर्तन होगा, जो कि आपकी मन स्थिति पे कह लें, आपके सोशल कंडीशन पे कह लें, आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे कह लें, सभी चीज़ों पे प्रभाव जरूर डालेगा। नैसर्गिक कुंडली भी जरूर देखा करिए। बार बार मैं कहता हूँ कि नैसर्गिक कुंडली जो है गोचर कुंडली के साथ मिलाया जरूर करिए। नैसर्गिक कुंडली में यदि ग्रह बहुत ही अच्छे बैठे हुए हैं भावों में और गोचर में यदि खराब भी हैं तो एक मध्यम फल देंगे, बहुत खराब फल नहीं देंगे। तो चीज़ें ये हैं कि दोनों मिला के ही यदि प्रेडिक्शन किया जाए या उसका फलादेश निकाला जाए तो वो सटीक होगा। चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरह से समझ में आएंगी कि आने वाला जीवन कैसा है। गोचर जो है जो कि आपके तत्काल चीज़ों को बताता है कि तात्कालिक रूप से आपके साथ क्या होने जा रहा है, ये गोचर बताते हैं। इसलिए हर महीने के गोचर की वीडियो बनती है और बताया जाता है कि आप कैसे रहेंगे आने वाले समय में। तो वृष राशि जो है, चूँकि उसका लॉर्ड वृष का जो है वो शुक्र है, और शुक्र जो है इनके अष्टम भाव में रहेगा 30 अक्टूबर से लेकर करीब करीब 8 दिसंबर तक इनके अष्टम भाव में रहेगा, धनु राशि में। मित्र राशि है इसकी और अच्छे फल देगा कह सकते हैं। सूर्य जो है वो कुछ समय तक इनके छठे भाव में रहेगा, यानी करीब करीब 16 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक इनके छठे भाव में रहेगा, और उसके बाद फिर से परिवर्तन करेगा और चला जाएगा इनके 7वें भाव में। राहु केतु आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ बने हुए हैं और 12 अप्रैल 2022 तक आपकी खुद की राशि में और सप्तम भाव में राहु और केतु विराजमान रहेंगे उसी तरह से। और कुछ अच्छे कुछ बुरे दोनों फल देंगे, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह हैं। जिस ग्रह के साथ इनका संयोग होता है उसके हिसाब से ही फल वो देते हैं। बृहस्पति शनि आपके नवम भाव में बने हुए, बहुत ही अच्छा एक योग कह सकते हैं योग है शनि और बृहस्पति का। बृहस्पति का नीच भंग है, शनि खुद की राशि में नवम भाव में, यानी भाग्येश खुद की राशि में, भाग्य भाव में हो तो ये राजयोग सृजित कर देता है एक तरह से। तो धीमे धीमे सही, लेकिन शनि जो है आपको अपनी उस ऊंचाई पे लेके जरूर चला जाएगा जिसके लिए शनि जाना जाता है। यानी शनि अच्छा हो, मकर या कुंभ राशि का हो और केंद्र में या त्रिकोण में हो तो वो सारे सुख सुविधा उपलब्ध करा देता है जिसके लिए आप लालायित रहते हैं, जिसकी अभिलाषा आपके मन में रहती है। बुध को ले लें तो बुध जो है 21 नवंबर तक आपके छठे भाव में रहेगा, उसके बाद चेंज करके आपके सप्तम में जाएगा। मंगल 22 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक आपके छठे भाव में है। ये थोड़ा आपका मंगल का, सूर्य का, बुध का, तीनों का छठे भाव में होना कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ परेशानी आपको हेल्थ से संबंधित जरूर देगा, तो इस पर एक विशेष फोकस करना होगा, विशेष रूप से सावधान रहना होगा कह सकते हैं। तो इतनी चीज़ें थे, इतने गोचर थे। अब आइए देखते हैं कि अलग अलग सेगमेंट में यदि हम देख लें कि वृष राशि वालों के लिए यदि वो व्यापार करते हैं और नौकरी करते हैं, यानी यदि उनका बिजनेस और सर्विस है, उनकी जॉब है उनकी, तो उनको क्या फल मिलेंगे। व्यापार जो है आपका 7वां भाव बड़ा ही अच्छा होना चाहिए। सर्विस के लिए आपका 10th हाउस बड़ा ही अच्छा होना चाहिए। तो कुंडली की थोड़ी जानकारी जो भी लोग रखते हैं वो देख सकते हैं कि सर्विस वालों के लिए एक विशेष लाभ मिलने जा रहा है। खास तौर से देखा जाए तो 10th का लॉर्ड जो है शनि है, और शनि जो है वो आपके नवम भाव में, यानी केंद्र का लॉर्ड होकर नवम भाव में होना, खुद की राशि में होना, मतलब सर्विस वालों के लिए एक विशेष उन्नति, विशेष प्रगति, विशेष तरक्की के योग बने हुए हैं। और निश्चित रूप से उनके जो जॉब है उसमें उनके स्थानांतरण का भी योग बनेगा, साथ ही साथ उनके पद की उन्नति का, पद की तरक्की का भी एक अच्छा योग बनेगा। तो सर्विस वालों के लिए बहुत ही बेहतर कंडीशन है। खास तौर से हालांकि उनके लिए आने वाला 2022 का साल भी जो है बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि जो है वो चेंज करके अब उनकी खुद की राशि में चला जाएगा, यानी कुंभ राशि में आ जाएगा और सस्योग बना लेगा। तो निश्चित रूप से फल बड़े अच्छे मिलने वाले वृष राशि वालों को। शनि योग कारक होता है तो राजयोग जरूर सृजित करेगा। तो जॉब वालों के लिए एक विशेष व्यवस्था बनी हुई है, विशेष चीज़ें बनी हुई हैं। खासतौर से देखा जाए तो उच्च पद के अधिकारियों से तरक्की मिल जाना, उनके सहयोग से, उनके प्रयासों से आपके पद में तरक्की होना और प्रशासनिक सहयोग मिलके ऊंचाई मिलना, ये सारी चीज़ें जॉब वालों के लिए निश्चित रूप से हैं। तो नवंबर का महीना कह लें बड़ा ही बेहतर है जॉब वालों के लिए जो वृष राशि के हैं। व्यापार के लिए कह लें जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस वालों के लिए थोड़ा एक कह सकते हैं मध्यम फल हो सकता है। रीज़न उसके पीछे ये है, कारण उसके पीछे ये है कि यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, साथ ही साथ सप्तम का लॉर्ड जो है वो आपके छठे भाव में बैठा हुआ है। तो व्यय की अधिकता रहेगी, आपका कार्य जो है उसमें एक मध्यम गति से वृद्धि होगी कह सकते हैं। केतु रहने से, चल हालांकि उच्च का केतु है तो अचानक से लाभ कुछ आपको दिला सकता है यहाँ पे, लेकिन पार्टनरशिप में आपके कलीग से, इन सबों से मनमुटाव होना, दूरी बनना, ये सारी चीज़ें भी केतु यहाँ कर सकता है। तो बिजनेस वालों के लिए एक मध्यम फल मिलेगा आने वाले नवंबर महीने में, लेकिन जो जॉब में है उनके लिए एक बेहतर फल मिलेगा, एक अच्छी तरक्की के योग बने हुए हैं।
धन दौलत की यदि हम बात कर लें कि वेल्थ कितना आप पाएंगे, यानी आपके जॉब से या बिजनेस से कमाई कितनी होगी आपकी, तो कमाई के लिए आपका सेकंड हाउस, आपका 11th हाउस, ये यदि मजबूत होता है तो निश्चित रूप से कमाई के संसाधन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कमाई बढ़ते हुए आपकी दिख तो रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपका 11th का लॉर्ड जो है वो चला आया 9वें भाव में और नीच का होकर नीचभंग राजयोग बना के बैठा हुआ है। साथ ही साथ आपके सेकंड का लॉर्ड जो है वो चला आया 6ठे भाव में। तो यहाँ पे आपके लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, नए बिजनेस होना, नई चीज़ों से तरक्की होकर पैसे मिलना, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगे, लेकिन उस हिसाब से व्यय भी होंगे। और व्यय जो है वो आपके अज्ञात चीज़ों पे होंगे, जो आप नहीं चाहते थे, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे थे कि इन चीज़ों पे भी खर्चे हो सकते हैं, उन चीज़ों पे भी खर्चे आपके होंगे। तो विशेष रूप से सजग रहना, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो संपत्ति है उसमें वृद्धि हो, तो खर्च पे एक नियंत्रण रखना होगा। खर्च को देखना होगा कि खर्च आपके जो है बेकार के मदों पे ना हो, बेकार की चीज़ों पे ना हो। तो धन वृद्धि के योग ज़्यादा हैं, अच्छे हैं, लेकिन खर्च के योग भी हैं, तो खर्च को थोड़ा आपको संभालना होगा। तो धन में, अचल संपत्ति में निश्चित रूप से आपकी वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पे हेल्थ को ले लें तो हेल्थ के लिए आपको विशेष रूप से सजग रहना होगा। आपके लग्न का लॉर्ड जो है अष्टम में है, साथ ही साथ आपका 6ठा भाव मंगल सूर्य बुध तीनों से प्रभावित है। डिस्पाइसिया होना, जोड़ों में दर्द होना, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम होना, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे घटित हो सकती हैं। तो थोड़ा सजग रहें, थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि हेल्थ जो है आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और सूर्य जो है आंखों की भी थोड़ी समस्या दे सकता है, यानी आंखों में खासतौर से राइट आई से संबंधित चीज़ों को दे सकता है आपके, कि दाहिनी आंखों में आपके प्रॉब्लम हो। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा आपको, तभी चीज़ें आपके लिए बेहतर बनेंगी, अच्छी मिलेंगी। तो हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहें। यदि आप वर्कआउट के लिए जाते हैं, आप कोई दवा ले रहे हैं पहले से, तो निश्चित रूप से समय पे लेते रहें, उसको टालें ना, या लापरवाही उसमें ना करें, क्योंकि सूर्य मंगल का संयुक्त संयोग जो है 6ठे भाव में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बुरे परिणाम दे सकता है आपको। तो इसका एक सजग रहना होगा, इसका एक उचित उपाय करना होगा, ताकि हेल्थ वाइज सही रहें आप। बिना हेल्थ के देखा जाए तो आप यदि सारी सुख सुविधा हो आपके पास और हेल्थ सही ना हो, तो आप उन सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसका लाभ नहीं उठा सकते। तो हेल्थ को निश्चित रूप से अच्छा रखिए, कोशिश करिए कि स्वस्थ रहें आप, ताकि जो सुख सुविधाएं आपको शनि बृहस्पति ये सारे मिल के आपको दे रहे हैं, उसमें आपका जो है एक उसका उपभोग आप कर सकें। फैमिली लाइफ को ले लें और लव लाइफ, फैमिली लाइफ या दाम्पत्य जीवन सभी को कह लें, संपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए आपका सेकंड हाउस मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो है दाम्पत्य जीवन के लिए 7th हाउस आपका मजबूत हो और 5th हाउस लव लाइफ के लिए मजबूत होना जरूरी है। तो ये जो आपका सेकंड हाउस है, 5th हाउस है, 7th हाउस है, ये मजबूत रहेगा तो ही आप अपने पारिवारिक सुखों का, अपने दाम्पत्य जीवन का या लव लाइफ का आनंद ले सकते हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो 17 नवंबर के बाद से जबकि सूर्य यहाँ पे आएगा, तो निश्चित रूप से मनमुटाव के योग बनेंगे दाम्पत्य जीवन में। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ना कुछ आपके वाणी में कह सकते हैं उग्रता हो, आपके दिमाग में उग्रता हो, जिससे कि बहुत बेहतर कंडीशन नहीं रहेगी। सप्तम का लॉर्ड भी आपके 6ठे भाव में, यानी अपने से द्वादश है, तो निश्चित रूप से बेकार की चीज़ें होना, बेकार की मन स्थिति रहना और उसमें आपस में एक द्वेष बढ़ जाना, कंफर्टेबिलिटी न रहना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। और यही चीज़ें आपके लव लाइफ में भी घटित होंगी। कारण उसके पीछे है कि 5th का लॉर्ड जो है वो आपके 6ठे भाव में है और 7th का लॉर्ड जो है वो भी 6ठे भाव में है। तो ये प्रभावित कर रहा है आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके लव लाइफ को और आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन को भी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा कि चीज़ें जो हैं बेहतर रहें, बहुत ज़्यादा उसमें कोई ऐसी चीज़ आपके मुंह से ना निकले या ऐसा व्यवहार आपका ना हो कि चीज़ें और भी ख़राब हों या आपको लगे कि नहीं दाम्पत्य जीवन में या पारिवारिक जीवन या लव लाइफ में कोई तनाव आ रहा है। तो बताने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि आप सजग रहें पहले से और अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें, ताकि बहुत उसका उल्टा विपरीत प्रभाव ना पड़े आपके जीवन पे। तो व्यवस्थित रहें, बहुत ज़्यादा उग्र होकर बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों को कह लें या बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का यूज़ न करें, तो बेहतर रहेंगे आपके ये सारे जीवन भी और एक सुचारू रूप से चीज़ें जो हैं चलती रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए यदि कह लें तो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर समय है कह सकते हैं, हालांकि उनके 5th का लॉर्ड 6th हाउस में है, लेकिन 5th पे देखेंगे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी है और काफ़ी अच्छा, यानी 9वें भाव से बृहस्पति जो है 9वीं दृष्टि डाल रहा है 5म भाव पे, तो 9व 5म का ये संयोग जो है वो निश्चित रूप से आपको एक अच्छे फल दे सकता है। और बृहस्पति जिस भी भाव को देखता है निश्चित रूप से बड़े ही शानदार फल देता है, शानदार ऊंचाई पे लेके जाता है। तो यहाँ पे आपको खास तौर से 17 नवंबर तक बहुत विशेष सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन सूर्य जब भी 7th हाउस में जाएगा और अपने मंगल मित्र की राशि में जाएगा, यानी वृश्चिक राशि में जाएगा और बृहस्पति की दृष्टि आपके यहाँ पे रहेगी, तो मान के चलिए कि बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है।
परिश्रम पूरे करिए। शनि की आदत होती धीमे धीमे देना, तो आपको धीमे धीमे ही गति से आपको उच्च जगह पे लेके जाएगा, उच्च पद पे लेके जाएगा। तो व्यवस्था बनाए रहिए, अपने प्रयास को करते रहिए। कंपटीशन को दे रहे हैं तो उसमें पूरे मन से दीजिए। उसको ये सोचना कि नहीं बस मैं चल रहा हूँ और दे दूंगा हो जाएगा, ये चीज़ मत करिए, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य साथ नहीं देता। तो कर्म जरूर करिए। सारे स्टूडेंट्स के लिए सुझाव है कि कर्म जरूर करें। सफलता मिलना, बृहस्पति और शनि का निजभंग राजयोग और शनि का अपने घर में होना, ये दिखाता है कि सफलता मिलना तय है। लेकिन यदि आप पूरे मन से प्रयास करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप बिना प्रयास के चले जाएं और चीज़ें आपको मिल जाएं। तो यहाँ गो गेटर वाली स्थिति नहीं है। प्रयास करिए, चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी। शनि कर्म करा के फल देता है, तो आपको वो चीज़ दिला देगा जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। पूरी मनोयोग से, पूरे मेहनत से दीजिए, निश्चित रूप से सफलता और संभावनाएं अच्छी मिलेंगी आपको। तो इतनी चीज़ें थी। बाकी देखा जाए तो वृष राशि के लिए नवंबर का महीना धन के लिए कह लें, संपत्ति के लिए कह लें, बहुत ही अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, काफ़ी अच्छे फल देने वाला है। और पारिवारिक जीवन, लव लाइफ में या इसमें आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, साथ ही साथ आपका हेल्थ प्रभावित हो सकता है। तो विशेष सजग रहें, ध्यान रखें। पूजा पाठ करनी है तो निश्चित रूप से शनि और मंगल से संबंधित जो ग्रह हैं आपके, वो हनुमान जी उनके आराध्य देव होते हैं, उनकी पूजा जरूर आप करें। क्योंकि शनि की आप देखेंगे 10वीं दृष्टि भी आपके छठे भाव पे, तो ये बीमारी की तरफ निश्चित रूप से संकेत करती है। तो बीमारी से बचे रहेंगे, एक्सीडेंट से बचे रहेंगे, चोट से बचे रहेंगे, तो निश्चित रूप से अपने संपूर्ण सांसारिक सुखों का उपभोग भी कर पाएंगे। हनुमान जी की आराधना करें, कलयुग के जीवित देव हैं। निश्चित रूप से आपको आशातीत लाभ भी मिलेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और बेहतर कंडीशन होगी आपके आने वाले समय के लिए। तो इतनी चीज़ें थी। बाकी कोई चीज़ ना आपको समझ में आती हो तो नीचे दिए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक अपॉइंटमेंट लेके आपको आपके जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर सही समय पे दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।